जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। वी आर वर्किंग ऑन ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे। हम क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किए थे कुछ ग्रेडियंट के, आज आगे उससे मूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमने एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, डैट इज़ टेंजेंट, जो कि टेंजेंट है इस सरफेस के ऊपर। तो हम सबसे पहले सरफेस एक बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फाई है, ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक प्लेन है जो क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो जो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है। 1,2,4 ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ये कोई प्लेन जो है ये टेंजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से प्लेन को कंसीडर कर लें, इस तरह से, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक प्लेन पड़ा है, ये एक टेंजेंट इसको इस तरह टच कर रहा है। ये हमारे पास क्या था, एक, ये हमारे पास एक सरफेस है और ये इसके ऊपर एक प्लेन जो है जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जो इसके क्या टेंजेंट है। हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी प्लेन की। तो हमें पता है अगर हमारे पास फाई दिया हो, अगर हम इसका ग्रेडियंट ले और इस पॉइंट को पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे एक एन वेक्टर, जिसको हम फाई इंटू डेल इंटू फाई का भी नाम देते हैं, इस तरह का हमारे पास एक वेक्टर आता है। तो सबसे पहले हम उस वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम प्लेन के जो टेंजेंट आ रहा है, जो प्लेन टेंजेंट आ रहा है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। फाई हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स कोमा वाई जी इज़ इक्वल टू 8। तो फाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई जी माइनस 8 इसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसका डेल लेना है, तो इसका डेल कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल डॉट फाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो डेल डॉट फाई करेंगे तो हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती थी, पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे, पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के, पार्शल ओवर पार्शल जी। और यहाँ पे हमारे पास फाई आ रहा है तो ये फाई आ रहा है। फाई की जगह पे इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी माइनस 8 प्लस जे, पार्शल ओवर पार्शल वाई एक्स वाई जी माइनस 8 प्लस के, पार्शल ओवर पार्शल जी एक्स वाई जी माइनस 8। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब ये पार्शल और पार्शल एक्स इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो पार्शल एक्स और पार्शल एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा और वाई जी हमारे पास क्या एज ए ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो वाई और जी पहले आ जाएंगे, ठीक है। पार्शल एक्स और पार्शल एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा, इसके साथ आई एज इट इज़ आ जाएगा और इस कांस्टेंट का पार्शल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जब हम जे वाले फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाई 1 हो जाएगा और एक्स और जी हमारे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गए, ये बाहर आ जाएंगे, 8 का पार्शल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसी तरह के फैक्टर के लिए हमारे पास जी 1 हो जाएगा, एक्स और वाई कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो ये बाहर आ जाएंगे और 8 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स वाई आई प्लस एक्स वाई, सॉरी, यहाँ पे जब हम करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स जी आएगा, ठीक है। तो ये एक्स जी आ जाएगा हमारे पास, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स जी इंटू जे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस एक्स वाई इंटू के, ठीक है। ये हमारे पास पार्शल और डेल डॉट फाई या ग्रेडियंट इस कर्व का, हमारे ये जो सरफेस थी इसका हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। हमने किस पॉइंट पे ग्रेडियंट लेना है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके अंदर इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल डॉट फाई पॉइंट क्या था, 1,2,4, जहाँ एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जी की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,2 इंटू आई प्लस एक्स और जी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, जे एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक हो रही है हमारे पास, थोड़ा सा गौर करते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे जब हम पार्शल और पार्शल एक्स लेंगे तो वो 1 हो जाएगा और वाई और जी हमारे पास आएगा, तो वाई और जी कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे, ये वाई आएगा और ये जी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वाई और जी आ जाएगा, क्योंकि जब पार्शल और पार्शल एक्स करेंगे वो 1 हो जाएगा और वाई और जी यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई 1 हो जाएगा, पार्शल और पार्शल वाई 1 हो जाएगा, एक्स और जी हमारे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट ट्रीट होंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वाई और जी की वैल्यू पुट करनी, तो वाई की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये 4 पुट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे और जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है, 2 है और ये के एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 आई प्लस 4 जे प्लस 2 के, ये हमारे पास इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर हमने फाइंड करना है
इस प्लेन की इक्वेशन जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे होगी, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है उसको हम टी का नाम दे देते हैं, और टी के एलिमेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, या टी के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी वेक्टर है उसका पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास जो टी बना है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हमारे पास क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये हमने टी जो हमारे पास टेंजेंट इस प्लेन के जो भी पॉइंट बनेगा उस पॉइंट की हमने इक्वेशन बनाई, अपनी तरफ से लेट की है। ठीक है, टी को हम क्या ले लिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ले लिया। अब हमें पता है कि हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है, तो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का जब हम वेक्टर बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर नहीं है, इसको हम एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि टी एक पॉइंट है जो इस कर्व की टेंजेंट है, तो वो टी हमने क्या कंसीडर कर लिया, टी हमारे पास है, टी को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जी। ये हमारे पास टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जब हम इसका वेक्टर बनाएंगे पी से टी की तरफ, तो पी से टी जब वेक्टर बनाएंगे तो वो आएगा ओ टी माइनस ओ पी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1,2,4 दो पॉइंट्स थे, तो उनके पोजीशन वेक्टर यूज़ करते हुए हम उसका वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू आई प्लस y-2 इंटू जे प्लस z-4 इंटू के। तो ये हमारे पास पी टी पॉइंट बनेगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो वेक्टर है एंड ये वाला जो हमारे पास डेल डॉट फाइव वेक्टर है और ये वाला जो टेंजेंट वेक्टर है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये होगा कि पी टी परपेंडिकुलर होगा डेल डॉट फाइव वेक्टर के। तो इसका मतलब ये होगा अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, एट पॉइंट पी पे हम इसको ले रहे हैं, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पी टी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ ले लेते हैं, इसको ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो हमने ये कर्व थी, कर्व के अंदर हमने इसका ग्रेडियंट लिया और ये पॉइंट पुट किया, तो ये हमारे पास वेक्टर आया, इसको हमने ए वेक्टर का नाम दिया। इसका हम ए के साथ अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। पी टी की क्या वैल्यू है ये पड़ी हुई है ये पुट कर देते हैं, x-1 आई प्लस y-2 जे प्लस z-4 इंटू के आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर क्या है, इसकी वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास था 8i प्लस 4j प्लस 2k। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई कंपोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से होगा और के वाला के वाले से। तो 8 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x-8। ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4y-8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के डॉट के 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2 4 8। ये हमारे इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये आ जाएगा 8x प्लस 4y और प्लस 2z। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। और इनको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास, जब इसके आंसर की तरफ चलेंगे हमारे पास, तो 8x आ गया, 4y आ गया और 2z आ गया। तो 8 और 8 16 और 8 24 प्लस 20-24 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखें, 8x प्लस 4y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 24 हो जाएगा, पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा। अब 2 पे इसको अगर हम देखें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे डिवाइड कर दें अगर इसको दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस जी इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है जो इस कर्व के टेंजेंट पड़ा हुआ था। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक कर्व है और हमारे पास एक कर्व के ऊपर एक प्लेन टेंजेंट है इस पॉइंट पी के ऊपर। तो हमने फाइंड करनी थी उस प्लेन की इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले फाई लिया, फाई का ग्रेडियंट लिया, इस पॉइंट को पुट किया तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अपनी कर्व के नॉर्मल होता है। अगर हम एक अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट वेक्टर लें जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो ये पॉइंट ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाया, एक फैक्टर बनाया पी टी, जिसको हमने नाम दिया। तो पी टी जो है वो इस जो फाई है ना हमारे पास डेल फाई हमारे पास वेक्टर आया है,
ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जीरो को पुट करने के बाद हमने ये जो पी टी वेक्टर लिया ये, और ये जो हमारे पास वेक्टर आया था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, उसको सॉल्व किया और उसका आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया है, ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आई है जो इस सरफेस को टेंजेंट, इस सरफेस के टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, आगे मूव करते हैं।